जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग कंप्यूटर पर आधारित विभिन्न प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। टेट, सुपर टेट, बीटीसी या जिसको आप डीएलएड कहते हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अन्य बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वो सिपाही या पीएससी की वैकेंसी हो जिसमें एसआई की परीक्षा होती है, प्लाटून कमांडर की परीक्षा होती है, रेलवे की वैकेंसी है। इसके अलावा अन्य बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं जिसमें कंप्यूटर संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप इसको ध्यान से देखेंगे और प्रैक्टिस सेट को हल करने का प्रयास करेंगे। हम आपको सही उत्तर भी बताएंगे। तो इससे पहले कि ये वीडियो हम शुरू करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और जिन्होंने अभी तक हमारी पिछली वीडियोज नहीं देखी है वे भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके हमारी पिछली वीडियोज देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। तो आज के प्रैक्टिस सेट में 75 प्रश्न है कंप्यूटर पे आधारित, जिसको आप ध्यान से देखेंगे और इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न लेते हैं। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर, कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह क्या है? पहला, ए कहता है चुंबकीय डिस्क, बी कहता है माइक्रो कंप्यूटर, सी कहता है सीडी रोम और डी कहता है मोडेम। तो आप बताइए ऐसी कौन सी युक्ति है जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है और टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है? जी हाँ, मॉडेम है ना, मॉडेम ही वह युक्ति है। दूसरा देखते हैं, याहू, गूगल एवं एमएसएन हैं, क्या है? पहला इंटरनेट साइट्स हैं, दूसरा कहता है कंप्यूटर ब्रांड है, तीसरा कहता है स्विट्जरलैंड में बनने वाली घड़ियां हैं और डी कहता है शनि ग्रह के छल्ले हैं। तो बताइए याहू, गूगल और एमएसएन क्या हैं? जी हाँ, ए सही है, इंटरनेट साइट्स हैं, है ना, आप जानते ही हैं याहू और गूगल को। तीसरा देखते हैं, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी फर्मवेयर, डी ह्यूमन वेयर। जी हाँ, हार्डवेयर। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? हार्डवेयर कहलाती है। चौथा देखते हैं, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी है? पहला है फोर्ट्रॉन, बी कहता है पास्कल, सी कहता है कोबोल, डी कहता है बेसिक। तो आप बताएं कौन सी ऐसी भाषा है? जी हाँ, फोर्ट्रॉन। पांचवा देखते हैं, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? कौन सा उत्पाद ऐसा है जो पेंटियम ब्रांड नेम से बेचा जाता है? पहला है मोबाइल चिप, दूसरा कंप्यूटर चिप, सी कहता है कंप्यूटर और डी कहता है माइक्रो प्रोसेसर। तो बताइए पेंटियम ब्रांड नेम से क्या बेचा जाता है? डी, माइक्रो प्रोसेसर बेचा जाता है। वेरी गुड। छठवां देखते हैं, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है ना? चार कंपनियों के नाम दिए हुए हैं, उनमें से आपको बताना है। तो पहला है आईबीएम, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा है सी कहता है सन माइक्रो सिस्टम और डी कहता है इन्फोसिस्टम। तो सही उत्तर बताएं। जावा के आविष्कारक सन माइक्रो सिस्टम। वेरी गुड। अगला देखते हैं, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को कहा जाता है? क्या कहा जाता है आपको बताना है। सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी नेटवर्क और डी कहता है फर्मवेयर। जी हाँ, सॉफ्टवेयर। क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। डी देखते हैं, निम्नलिखित में से आठवां, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? ए बेसिक, बी सी और सी फास्ट और डी ऑप्शन कहता है फोर्ट्रॉन। तो इनमें से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो बेसिक भी है, सी भी है और फोर्ट्रॉन भी है। फास्ट, सही उत्तर क्या है? फास्ट। ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है। नौवां देखते हैं, नौवां क्या कहता है? आंकड़ों के भंडारण, कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में बात करना है। वो कहता है कि आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है। बी कहता है आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है और सी क्या कहता है वो देख लीजिए आप, सी ऊपर है। सी कहता है पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है और चौथा कहता है कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामित होता है। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको ये बताना है कौन कौन सा सही है ना? तो आपको बताना है कौन कौन सा सही है, तो आप इसको ध्यान से देख लें।
आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है कंप्यूटर, पहला सही है। दूसरा कहता है कि आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, यह भी सही है। तीसरा कहता है पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, तो मशीन है, इसका मतलब ये भी सही है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामित भी हो जाता है, यह भी सही है। तो कौन सा उत्तर सही होगा? डी, सभी चारों सही है। तो अब 10वां देखते हैं, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य किससे है ना? रैम का तात्पर्य किससे है? ए कहता है रिसेंट एंड एंशिएंट मेमोरी से है, बी कहता है रैंडम एक्सेस मेमोरी से है, सी कहता है रीड एंड मेमोरी से है, और डी कहता है रिकॉल ऑल मेमोरी से है। तो क्या सही है आप बताएं? रैम रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी सही है। क्या सही है? बी ऑप्शन सही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी ही रैम होता है। आप जानते हैं कंप्यूटर 11वां देख लीजिए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, ये प्रश्न कई बार आ चुका है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है, सी कहता है 19 दिसंबर को, और डी कहता है 22 दिसंबर को मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है आप बताएं? कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर का कुंजी पटल कहलाता है फादरबोर्ड, बी कहता है मदरबोर्ड, सी कहता है कीबोर्ड, और डी कहता है निम्नलिखित उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या कहते हैं? कुंजी पटल। जी हाँ, कीबोर्ड कहलाता है कुंजी पटल। की का मतलब ही कुंजी होता है ना, चाबी। 13वां है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है ना? स्टोरेज कैपेसिटी किस में मापी जाती है? कहने का तात्पर्य यह है, पहला बाइट, बी कहता है बिट, सी कहता है बग, और डी कहता है घन मीटर। तो कौन सा सही होगा आप बताएं? जी हाँ, बाइट। कौन सा सही है? ए सही है ना? आगे देख लीजिए, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? प्रश्न कई बार आ चुका है, इसको आप ध्यान से देख लें। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? ए ईमेल को, बी पेजर को, सी सेल्यूलर फोन को, डी इंटरनेट को। किसे कहते हैं आप बताएं? जी हाँ, इंटरनेट को सूचना राजपथ कहते हैं। किसको कहते हैं? इंटरनेट को। डी ऑप्शन सही है। 15वां देखते हैं, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है। क्या समझ सकता है? अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश, और बी वाला जो है वो गलत आ गया है ना? सी कोई भी भाषा, और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो अधिकतर कंप्यूटर क्या समझ सकता है वो बताना है आपको। तो बी को आप इग्नोर कर सकते हैं, ए सी डी में से देख लीजिए। तो ए सही है, अंग्रेजी भाषा की तरह उच्च स्तरीय निर्देश अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है। 16वां देखिए, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? पहला है बहुत अधिक कीमत, दूसरा है वातानुकूलन की समस्या, सी कहता है परिकलन क्षमता एवं बृहद स्मृति भंडार, और डी कहता है बहुआयामी उपयोग। कौन सा सही है? 16वां बताएं। सी बिल्कुल सही है, परिकलन क्षमता ज़्यादा होती है और इसकी मेमोरी भी बहुत ज़्यादा होती है, बृहद स्मृति भंडार, है ना? सी सही है। 17वां देखिए, असेंबलर का कार्य है। असेंबलर का कार्य क्या है वो आपको बताना है। ए कहता है बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, बी कहता है उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। इसका सी क्या कहता है वो देख लेते हैं। तो सी ऑप्शन इसका कहता है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, और डी कहता है असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना। तो सही क्या है इसका? 17वां का सी सही है, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, है ना? ये क्या है? असेंबलर का कार्य है, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। 18वां देख लेते हैं, भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है T3A, बी कहता है एनहा 3, सी कहता है परम 10,000, और डी है वो कहता है J8। तो आप जानते हैं, तो बहुत चर्चित प्रश्न है, कई बार आ चुका है। तो 18वां का सी सही है, परम 10,000, परम 10,000, है ना? ये भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है। अगला देखिए, सीपीयू का विस्तृत रूप है। ए कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी कंप्यूटर एंड प्रोसेसिंग यूनिट, और डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कंप्यूटर का विस्तृत रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी सही है। क्या सही है?
बी सही है, आपने इसका नाम सुना ही होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? ए कहता है फोर्ट्रॉन, बी कहता है कोबोल, सी कहता है पास्कल और डी कहता है सी प्लस प्लस। तो क्या सही है आप बताएं। जी हाँ, कोबोल, बी सही है। क्या सही है? बी। आगे चलिए, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है? ए सिद्धार्थ, बी परम, सी मेघा और डी साइबर। सही उत्तर क्या है वो बताएं आप। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ, ए ऑप्शन सही है। बी को देख लेते हैं, 22 को देखते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जिसको आप आईसी कहते हैं, पर किसकी परत होती है ना? आईसी पर किसकी परत होती है वो आपको बताना है। ए कहता है सिलिकॉन, बी कहता है निकेल, सी कहता है आयरन और डी कहता है कॉपर। तो बताएं। आईसी पर सिलिकॉन की परत होती है, ए ऑप्शन सही है। 23वां देखिए, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? ए हरमन होलेरिथ, बी चार्ल्स बेवेज, सी बेल्स पास्कल और डी कहता है जोसेफ जैक्यूर्ड। उत्तर बताइए। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेवेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है, कंप्यूटर का पितामह भी कहा जाता है, चार्ल्स बेवेज को, है ना। आगे चलिए, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार आ चुका है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? एनियक, बी सिद्धार्थ, सी परम और डी डीप। सही उत्तर क्या है इसका? एनियक। वेरी गुड, एनियक विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। अगला देख लेते हैं, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? पहला, ए 1946 ईस्वी में, बी कहता है 1950 ईस्वी में, सी कहता है 1960 ईस्वी में और डी कहता है 1765 ईस्वी में। सही उत्तर बताइए। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? जी हाँ, 1946 ईस्वी में। पहला ए सही है, पहला सही है, 1946 ईस्वी में। तो 25 प्रश्न आपके तैयार हो चुके हैं। शेष प्रश्न हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे और ये 25 प्रश्न आप अभ्यास कर लेंगे और 26 से लेकर 50 तक हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे और उसके आगे 75 तक 25 प्रश्न तीसरी वीडियो में पढ़ेंगे। छोटा छोटा वीडियो होगा तो आपको तैयारी करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए, यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कर लें, इसे शेयर अपने मित्रों में करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में अगले नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।